जो एडुकेशन के बात अभी रुखसाना बेगम बताई है, तो मुझे अच्छा लगता है कि रुखसाना जो है एक वाकई में फ्रीडम फाइटर की तरह लड़ती है, एडुकेशन के ऊपर में फोकस करती है। आरिफ फाउंडेशन का सिर्फ ये मकसद नहीं है कि वो किट डिस्ट्रीब्यूशन करे, राशन बांटे। आरिफ फाउंडेशन हेल्थ के ऊपर भी फोकस करती है, एडुकेशन के ऊपर भी फोकस करती है, और अपने माशरे में जो महिला है, जो परेशान है, उसकी भी मदद रुखसाना बेगम अंजाम देते रहती है। तो मैं रुखसाना बेगम के भी दिल से धन्यवाद करता हूँ, दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि वो इतना मजमुआ जो है, आज ये रुखसाना बेगम की मेहनत है, आप देख सकते हैं। तो मैं रुखसाना बेगम के लिए भी आप लोगों से बोलता हूँ कि दुआ कीजिए, क्योंकि एक ऐसी महिला है जो समाज के लिए, अपने मुसलमान के लिए और अपने हिंदुस्तान के लोगों के लिए जज्बा रखती है। तो इसके लिए उनके लिए दुआ कीजिए और उनको हमेशा प्यार देते रहिए। एडुकेशन जो ज़िंदा रहने के लिए सिर्फ ज़िंदगी ज़रूरी नहीं है, सांस तो अल्लाह ताला दिए, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया है कि आप अपने लिए क्या कर सकते हैं। तो अपने लिए अपनी हक़ की लड़ाई खुद लड़नी होगी, और औरतें किसी से मजबूर नहीं हैं। वो आज देखिए इस इलाके में जो उर्दू मीडियम स्कूल है, मैं बता रही हूँ, बहुत बुरी तरीके से बहुत बुरा हाल है। जहाँ बच्चे एक क्लास में 200 बच्चे हुआ करते थे, आज उस क्लास में 50-45 बच्चे हुआ करते हैं। तो एडुकेशन की बहुत ज़रूरत है। देखिए, ये पॉलिटिकल मंच नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक सोशल एक्टिविस्ट, एक सोशल वर्कर के हिसाब से मैं ये कहना चाहूँगी, इसकी ज़िम्मेदार पूरी की पूरी जो सरकार है, टीएमसी सरकार है, क्योंकि ममता बनर्जी उर्दू को सेकंड लैंग्वेज बोली थी। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट के हवाले से कहती हूँ कि आज उर्दू ख़त्म हो गया है, सारे मदरसा बंद हो रहे हैं, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। तो जिसके वजह से हम लोगों को चाहिए अवेयर होने की, और हमारी लड़ाई ये है कि हमारे बच्चे माशरे में पढ़ाई लिखाई करें, आगे बढ़े, डॉक्टर इंजीनियर बढ़े। इसकी लड़ाई हम लड़ेंगे इंशाल्लाह। कहते हैं कि खिदमत खल्क इबादत का दर्जा रखता है। कहते हैं कि किसी के दिल में अगर जगह बनाना हो तो हमेशा उसकी मदद करते रहें। हमारे आसपास न जाने कितने मजबूर, लाचार और बेबस, गरीब, बेवा, यतीम रहते हैं, जिन्हें 2 वक्त की रोटी बहुत मुश्किल से नसीब होती है। आरिफ फाउंडेशन ने हर साल की तरह इस साल भी इन ज़रूरतमंदों का ख्याल रखते हुए जो 15 रमज़ान को तकसीम किए। इफ्तार किट्स हासिल करने के बाद लोगों के चेहरे पर एक अलग और फातिहाना मुस्कुराहट देखी गई। इस मौके पर आरिफ फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी और समाजी कारकुन रुखसाना बेगम ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने अपने ख़यालात का इजहार करते हुए कहा कि हम मर के कुछ नहीं ले जाएंगे, हमें आप लोगों की दुआएं चाहिए। अदारा के सदर और फाउंडर मेंबर शब्बीर अली ख़ान उर्फ रेहान भाई ने बड़े ही सादगी से मोदी हुकूमत को चुनौती देते हुए कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमान कमज़ोर नहीं हैं, बस सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। तंजीम के सभी अफराद ने इस मौके पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आरिफ फाउंडेशन हमेशा ज़रूरतमंदों के साथ खड़ी रहती है, ख्वाह वो तालीम का मामला हो, इलाज का मामला हो या फिर अनाज की तकसीम का मामला। आइए हम समाप्त करते हैं रुखसाना बेगम की बातों को। देखिए, मैं अस्सलाम वालेकुम, सभी को तहे दिल से रमज़ान मुबारक। और आप लोगों के चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगी, ये आरिफ फाउंडेशन की तरफ से ये आज पहली बार नहीं हो रही है। हम आज आरिफ फाउंडेशन को लगातार 6 साल से रन कर रहे हैं, और ब्लड डोनेशन कैंप से लेकर हेल्थ चेकअप कैंप से लेकर हर वो काम करते हैं जो एक आम इंसान को थोड़ा सा मदद पहुँचे हमारे तरफ से। और रमज़ान में किट इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कि हमारे बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो थोड़े कमज़ोर हैं। तो देखिए, उनकी सारी ज़रूरतें तो हम पूरा नहीं कर सकते, लेकिन ये एक छोटी सी खुशियाँ हम उनके ज़रिए अपने आरिफ फाउंडेशन के ज़रिए उन तक पहुंचाते हैं, ताकि उनकी दुआएं हमेशा आरिफ फाउंडेशन के साथ रहें। और मैं इस इलाके में नॉर्थ रोड, नारकलडांगा के हर एक एरिया में, मतलब अल्लाह मुझे इतना नवाजे, मैं और मेरे फाउंडर आरिफ फाउंडेशन की तरफ से ऐसे ही काम करते रहे। और सिर्फ किट यहाँ पे नहीं बट रहा है, हमारा किट बहुत सारे किट ऐसे हैं जो हड्डी बगान में जाता है,
बहुत सारे वार्ड में जाता है जहाँ पे कुछ लोगों को हम मेंशन भी नहीं कर सकते, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं। तो हम लोग ये खिदमत खल्क जो है हर साल रमज़ान में करते हुए आ रहे हैं, और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में जब तक अल्लाह ताला इस जिस्म में जान रखेंगे, मैं और हमारे फाउंडर शब्बीर अहमद खान ऐसे ही हम खिदमत खल्क करना चाहेंगे। कितने लोगों का अगला कदम क्या है? देखिए ये आरिफ फाउंडेशन की तरफ से टोटल 1000 किट डिस्ट्रीब्यूशन होने का ये है। बाकी जितना अगला कदम क्या है? आरिफ फाउंडेशन का अगला कदम ये है कि ये देख लीजिए मेरे पीछे ही हमारे टीचर्स लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों के साथ हमेशा मेरा कॉन्सेप्ट रहता है एडुकेशन के ऊपर काम करना और हेल्थ के ऊपर काम करना। सारा मकसद यहीं पे हम दोनों का यहीं पे आता है आरिफ फाउंडेशन। क्योंकि देखिए आरिफ फाउंडेशन एक सिर्फ नाम नहीं है, आरिफ फाउंडेशन के पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है हमारे फैमिली रिलेट। हम लोगों ने अपने बच्चे को गंवाया है, मेरी सिस्टर का बेटा है जो आज से 2020 में कैंसर में वो 2 साल 4 महीना का था। तो उसको लेकर हम ये काम करते हुए आ रहे हैं कि हमारी ज़ात से अगर किसी को कुछ हेल्थ के ऊपर कुछ मैं काम कर पाऊँ और उनको कुछ बेनिफिट पहुँचे तो शायद इसका सवाब उतने छोटे मासूम बच्चों को तो नहीं, जो हमारे बुज़ुर्ग चले गए उनको उन तक पहुँचता रहे। इस तरह का कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष करते हैं क्या? जी, इस तरह का कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष करते हैं? हर साल आप लोग ओ ये कार्यक्रम जी बिल्कुल, ये आज से नहीं, आरिफ फाउंडेशन को 2020 से हम लोग रन कर रहे हैं, लेकिन ये किट बांटने का जो काम है और ये जो खिदमत खल्क है, मैं आज से नहीं, जब मेरी उम्र 19 साल की थी मैंने अपनी माँ से हर चीज़ सीखा है। वो हमेशा अपने इलाके में जहाँ हम चमरू सिंह न्यूलैंड में रहते वहाँ के कुछ लोगों को दिया करती थी, वो मैं करते हुए आती। लॉकडाउन में हमारे शब्बीर अहमद खान ने भी बहुत लॉकडाउन में खाना बनवा कर डिस्ट्रीब्यूट का काम, हेल्थ का काम हमने बहुत किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी ये सिलसिला चलता रहेगा। इलाके के दीगर एनजीओ से क्या कहना चाहेंगे इस सिलसिले में? मैं इलाके के एनजीओ को छोड़ दीजिए, मैं यहाँ के हर वो आवाम को कहना चाहूँगी जो खुशहाल है, जिनको अल्लाह ताला ने नवाजा है इस रमज़ान के महीने के सदक़े में। अपने आस पड़ोस को देखिए, अगर आपकी मतलब आमदनी है, अपनी हैसियत के हिसाब से अपने पड़ोस में जो कमज़ोर भाई है मेरे, उसको मदद करने की कोशिश करें। शो ऑफ का दुनिया ये 2 पल का है, ख़त्म हो जाएगा। मंजिल हमारी मौत है, ये सफ़र ज़िंदगी सफ़र मौत मंजिल है। तो हमें ये सोचना चाहिए, अपने आखिरत को कहीं पे से भी ख़राब नहीं करना चाहिए। अपने पास पड़ोस में, अपने अपनों के अंदर जो जहाँ पे जो कमी है वो हमें पूरी करनी चाहिए, अगर अल्लाह ताला ने हमें हैसियत दिया है तो। बहुत नेक काम कर रहा है खिदमत खल्क के हवाले से। इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? तमाम आलम इस्लाम को अमन के हवाले में क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। आप लोग का जो चैनल है उसके माध्यम से मैं तमाम समाजी कार्यकर्ताओं को, समाजी रहनुमा को और हमारे आसपास में जो भी लोग इस फेसबुक के ज़रिए से या यूट्यूब के ज़रिए से अगर ये बात सुन रहे हैं, तो मैं उनको यही एक संदेश, छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि रमज़ान मुबारक अल्लाह का बरकत के दिन महीना होता है। इस बरकत के महीने में तमाम खुशियाँ अल्लाह ताला ने नवाज देता है। हम लोग बस एक ज़रिया है। अगर अल्लाह हम लोगों से काम ले रहे हैं तो हम लोग खुश नसीब समझते हैं अपने आप को। तो ये एक छोटी सी मोहब्बत है जो नारकुलडंगा के लोगों के साथ में बस प्यार बांट रहे हैं। आपका अदारा एजुकेशन के अलावा और क्या क्या काम? देखिए, इदारा तो मेरा एक अलग सोच है। ये इदारा जो है मैं अपना कंपनी का फ़ंड से ही चलाता हूँ, और इसमें मेरे कुछ दोस्त लोग हैं जिसका नाम है ज़फ़र भाई है, इम्तियाज़ है, डॉक्टर साहब हैं। हम लोगों का एक टीम है जो मेरे बस चाइल्डहुड फ्रेंड में है और कुछ सर्कल में है, मेरे भाई लोग हैं। तो हम लोग मिल के एक छोटा सा अपने से जो कंट्रीब्यूशन होता है, तो हम लोग सोचते हैं कि तमाम जो परेशान है उसकी परेशानियों को पूरा कर सके, तो बस यही एक कोशिश रहती है। आप लोग का दुआ है जो इसमें हम लोग कामयाब होते हैं। पूरे टीम को क्या कहना चाहेंगे? मैं पूरे अभी तो जिस तरह से जो आप पश्चिमी बंगाल का हालत है और जो हिंदुस्तान की हालत है, इस सरज़मीन में मुसलमान को रहना समझ लीजिए मुश्किल हो रही है।
तो मैं यही तमाम मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को यूनिट होने की ज़रूरत है, हम लोगों को एकता हम लोग को दिखाना है। आपस में जो भी भाई लाचार है, गरीब है, उनकी मदद करें और उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करके आगे बढ़ाएं, ताकि आने वाला कल में जिस तरह से जुल्म और सितम की बर्बरी हो रही है हम लोगों के पश्चिम बंगाल में हो या हिंदुस्तान में हो, आए दिन मुसलमान के ऊपर जुल्म होते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका ज़िम्मेदार हम सब खुद मुसलमान हैं जो आज खामोश बैठे हुए हैं, जुल्म सितम को बढ़ावा दे रहे हैं। खामोश होते हैं कि प्रशासन कुछ एक्शन लेगा, लेकिन ये आए दिन कुछ न कुछ तमाम मसलों में आदमी को आप देखते हैं कि कहीं नमाज़ पढ़ने के लिए निकलता है मुसलमान तो उसको मार दिया जाता है। तो ये आज हिंदुस्तान कहाँ जा रहा है आप देख लीजिए। बात महंगाई के ऊपर में नहीं होता, बात तरक्की के ऊपर में नहीं होता, क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मैं पॉलिटिकल से बिलोंग नहीं करता, लेकिन फिर भी आज मैं मुसलमानों की जो कमी है और जिस तरह मुसलमानों के ऊपर सितम हो रही है ना, मुझे उससे मैं हिंदुस्तान के पीएम के ऊपर में खफा हूँ, क्योंकि आज उनका प्रशासन रहते हुए ही आज मुसलमान के ऊपर जुल्म और सितम की बर्बरी की जा रही है। क्यों मुसलमान के ऊपर में सितम किया जाए? क्या ऐसा बात है जो मुसलमान ही के ऊपर में टारगेट किया जा रहा है? बस आपके फेसबुक के ज़रिए से मैं इतना बोलना चाहता हूँ, जब तक खामोश है तब तक खामोश रहने दो, जब तक खामोश है तब तक खामोश रहने दो। जिस दिन अपने में आ गए ना तो फिर मुसलमान तो फिर अल्लाह अकबर का नारा हर जगह हम लोग को भी लगेगा। एक सवाल आपसे, औरतों को खुद कफील बनाने के लिए आपका अदारा ऐसा क्या स्टेप ले रहा है जिससे वो मुस्तकबिल में कफील बने? देखिए, औरतों के लिए मैंने आपको अभी बोल रखा है कि आरिफ फाउंडेशन जो है, मैं ज़्यादा एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर काम करती हूँ, लेकिन देखिए एक मैसेज मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये देना चाहूँगी कि आज के माशरे में औरतें किसी से कमज़ोर नहीं हैं, वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती हैं। लेकिन आज इस इलाके में जहाँ पे किट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यहाँ पे एजुकेशन बहुत ज़ीरो में आ गई है। जो सरकारी स्कूल है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई है। तो इसकी लड़ाई आप लोगों को लड़नी चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चों का फ्यूचर हमारे हाथ में है, और अगर हम अपना भविष्य अच्छा नहीं कर सकते, यानी कि हम अपने बच्चों को अच्छी परवरिश, अच्छी पढ़ाई नहीं दे सके, तो कल क्या ये ज़रूरी है कि हम गरीब है तो हमारे बच्चे भी गरीब मर जाए, मजदूरी करके मरे? ये हक सबको है। रहमतुल्लाहि बरकातहू। जैसे कि हमारे रुखसाना बाजी और शब्बीर भाई की मेहनत आप लोगों को दिख ही रहा है और लोगों का प्यार भी है, तो ये बहुत अच्छी सोच है मेरे बाजी और शब्बीर भाई का। आरिफ फाउंडेशन हर साल की तरह इस साल भी रमज़ान का किट्स इंतज़ाम किया लोगों के लिए, पर मैं बोलना यही चाहूँगा कि बाजी को और शब्बीर भाई को अल्लाह खुश रखे और ऐसे लोगों के बारे में हमेशा अच्छा सोचे, ताकि लोग इनसे और भी ज़्यादा कनेक्ट हो। ये लोगों का प्यार ही है जो इतना सारा भीड़ चले आया है, बंद है इतना सारा भीड़ तो नेता का अच्छा रैली में भी नहीं आता है। देखिए हम लोग ये जो सोशल वर्क कर रहे हैं ये सिर्फ मोहब्बत और प्यार से कर रहे हैं, इसलिए ताकि यहाँ पे जो हालात हो रही है इलाके की वो बद से बदतर होते चले आ रही है। तो मैं यही गुजारिश करूँगा यहाँ के अवाम से कि आप सब मिल के हमारी रुखसाना बाजी को आने वाले टाइम में सपोर्ट करें, उनको देखें, क्योंकि बाजी बहुत एक फाइटर लेडी है, हमेशा आपके साथ खड़ी है, आप जहाँ बुलाएंगे वहीं आएंगे। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बाजी के साथ हम लोग सोशल वर्क करते हैं, हमेशा बाजी को जहाँ बुलाते हैं बाजी वहीं आती है। तो आप सभी आवाम से गुजारिश करती हूँ, माँ बहनें से, कि मेरे बाजी को सपोर्ट करें और आरिफ फाउंडेशन को सपोर्ट करें, मेरे शब्बीर भाई को सपोर्ट करें। कोई पॉलिटिकल बात नहीं होना चाहिए, ये मंच है, सोशल वर्क का मंच है, और बस मैं एक ही संदेश मैसेज देना चाहता हूँ तमाम जो आरिफ फाउंडेशन के जो तमाम मेंबर लोग हैं, मैं उनको दिल से बात करता हूँ। और मैं अरकुलडांगा के इलाके में जितने भी जो लोग हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है उनको भी दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ इन लोगों के कि इन लोगों ने मुझे उस काबिल समझा, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने खुदा का जिसने वो मुझे काबिल समझे। तो इससे बस एक छोटा ही सा मैसेज है कि आप सब अच्छे से खुश रहिए, रमज़ान अच्छे से बिताइए, अपने आसपास अमन और चैन के नींद सोइए। और दूसरी ये बात है कि कल की इबादत है, बेशक वही काम आप लोग कर रहे हैं, आइंदा भी इस तरह काम करेंगे और बढ़ चढ़ के करेंगे। यही ऐसा खिदमत खल हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सिर्फ़ यही ताल्लुकात रखते कि मेरे खुदा राजी रहे। मुझे ये दुनिया को दिखाना नहीं है। मैंने अभी कुछ देर पहले आप लोगों को मैंने कहा था कि अगर मेरा किट डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो आप ये
किसी का भी फ़ोटो मत लीजिएगा। तो ये मुझे सिर्फ़ खुदा को राज़ी करना है, मुझे दुनिया को नहीं दिखाना है। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अल्लाह मेरा राज़ी, तो इसके अलावा कुछ नहीं है। तो बस खुदा जो देख रहा है, खुदा मेरी नीयत को कबूल करे, मेरी जायज़ तमन्ना को कबूल करे, और अल्लाह ताला ने मुझे इसी काम के लिए, सिर्फ इस वार्ड के लिए नहीं है, हर एक वार्ड के लिए पसंद करे, और अल्लाह ने मुझे इस तरह से नवाजे ताकि मैं तमाम अपने मोमिन भाई और जो मोमिन से भी जो गैर मोमिन भी है, अगर उनको भी ज़रूरत है तो इस्लाम के लिए वो भी मैं खड़ा रहूँगा, एक अच्छा परचम देना। क्योंकि इस्लाम जो है अमन और सुकून परस्त इस्लाम मुस्लिम कौम होता है, लेकिन अब जो दुनिया जा रही है तो वो काफ़ी रंजिशों में जा रही है। तो यही करते कि नफ़रत का राजनीति ख़त्म करके आपस में भाईचारगी पैदा कीजिए, गंगा जमुना की तहज़ीब को रखते हुए आगे बढ़िए। यहीं पर हम लोगों का हिंदुस्तान मजबूत होगा, फाइनेंशियली मजबूत होगा, हर तरह से हम लोग एकता होकर लड़ सकते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम।